हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दृष्टि क्लासेस बाय नीरू मैम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें, इसलिए क्योंकि ये जो हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है देश में, इसके वजह से प्रमोटेड क्लास के नोट्स बच्चों को अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ। तो आप सभी बच्चों को अपने स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, स्टडी कर सकें घर पर। ओके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अपलोड किया है क्लास 6 के, तो आज मैं आपको थर्ड चैप्टर टारोज़ रिवार्ड थर्ड चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये एक बहुत ही अच्छे थॉटफुल और लविंग सन की स्टोरी है, जो अपनी पेरेंट की विशेस को पूरा करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करता है, और उस हार्ड वर्क करने की वजह से ही इसको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। मतलब जिससे इसे उम्मीद भी नहीं होती, उस तरीके से इसको नेचुरल हेल्प मिलती है, बाय नेचर इसको हेल्प भी दी जाती है। आ रही फ्रेंड्स, तो हम चैप्टर को रीड करते हैं और आपको समझना है, सुनना है ध्यान से। रीड करते हैं। आ यंग woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. One day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. एक बहुत ही अच्छा यंग जो होता है नवयुवक वुड कटर होता है, लकड़हारा होता है, जिसका नाम तारो होता है, वह एक अकेली हिल साइड में, सुनसान हिल साइड में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। वह सारे दिन लकड़ियाँ काटता, वह जंगल में पूरा दिन लकड़ियों को काटता रहता था। यद्यपि वह बहुत ही हार्ड वर्क करता था, ये जो तारो है ये बहुत ही हार्ड वर्क करता था, इसके बावजूद भी इसको बहुत ही कम अमाउंट मिलता था, जो मनी है बहुत ही कम मनी अर्न कर पाता था। दिस This made him this made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. यानी ये जो वो कम मनी अर्न कर पाता था, इसकी वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा बेटा है कि मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में चिंता करने वाला बेटा है। तो वो चाहता था कि वह अपने पेरेंट्स को जो वो चाहते वो सब प्रोवाइड करा सके, जो उनकी इच्छा हो वो सब उनको वह दे सके। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। यानी एक शाम क्या होता है, जब तारो और उसके पेरेंट्स अपनी बैठे हुए थे अपनी झोपड़ी के कोने पर, एक बहुत ही तेज़ हवा चलती है, बहुत ही तेज़ हवा यानी तूफान टाइप का आता है। इट whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hurts good. क्या होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, इससे क्या होता है, इट विस्टल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। यानी जो झोपड़ी के जो तिनके होते हैं, इनके बीच में से ये जो हवा जाती है, उसकी हवा की जो आवाज़ आती है और ये ठंडी हवा जाती है, उससे क्या होता है, सभी बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है और सभी को सर्दी फील होती है, ऐसा लगता है कि सर्दी लग रही है। अचानक ही तारों के पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कप सेक मिल जाए, यानी थोड़ा सा सूप मिल जाए गर्मा गर्म, जिससे कि मैं गर्माहट फील करूँगा, मैं अच्छा फील करूँगा, और मेरा जो हार्ट है वो भी, जो हृदय है वो भी मतलब अच्छा फील करेगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। यानी उसके फादर की जो विश थी, उसने तारो को हमेशा की तरह फिर से दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि
जो हृदय को गर्म करने वाली जो ड्रिंक होती है शेक, बहुत ही महंगी थी। क्या थी? बहुत ही महंगी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वह सोचता है अब मैं क्या करूं, कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ या कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। वह स्वयं से पूछता है, वह सेल्फ से पूछता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं अपने फादर के लिए थोड़ा सा शेक ला सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वह पहले से और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की सोचता है। वह सोचता है कि अब वह पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet and sweat. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता है तारो? जल्दी ही, पहले हमेशा से जल्दी उठकर, पहले जैसे वह रोज़ उठता था उससे जल्दी वह अपने बिस्तर से उठा। उसने बिस्तर को छोड़ा और उसने अपना माइंड बनाया, उसने अपना एक प्लान बनाया कि वह आज जल्दी ही जंगल जाएगा और जंगल की ओर चलने लगा। वह उसने सारे दिन लकड़ियाँ काटी। ही चॉप्ड एंड कट, लकड़ियों को काटता रहा, छाँटता और काटता रहा। एज द सन क्लाइम्ड एंड सून, जैसे ही मतलब सूर्य ऊंचाई पे पहुंचा, यानी धूप हुई, दोपहर हुई। ही वॉज सो वार्म, जब सन क्या हो गया, बहुत ही गर्म हो गया, बहुत ही हीट देने लगा। ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, तो उसने क्या किया, अपनी जैकेट को निकाल दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका चेहरा भी, उसका जो मुँह था वो भी सूख गया था। उसका जो फेस था वो गीला हो गया था पसीने से, स्वेट से। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। ही थॉट माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, वह सोचता है मेरे बेचारे पिता या मेरे पिता, इफ़ ओनली आई वॉज एज वार्मर एज ही वॉज एज वार्मर, कि यदि वह उतने वार्म होते जितना कि मैं, क्योंकि वो जो हार्ड वर्क कर रहा था तो वह अपने अंदर वार्म फील कर रहा था, हीटेड फील कर रहा था। तो वह सोच रहा था कि काश मेरे फादर भी इतने हीटेड, इतना वार्म फील करते। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप and with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound? He एंड विद मतलब वह यह सोचता रहा कि उसको आज रोज़ की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से वर्क करना है, बहुत ही फास्ट वर्क करना है, क्योंकि उसको आज एक्स्ट्रा मनी चाहिए जिससे कि वह थोड़ा सा सेक अर्न कर सक जिससे कि वह थोड़ा सा सेक खरीद सके अपने पुअर फादर की बोन्स को वार्म करने के लिए। और अचानक क्या होता है, वह कटिंग करना रोक देता है, लकड़ियों को छाँटना और काटना बंद कर देता है। वॉट वॉज दैट साउंड? ही हियर्ड, उसने एक आवाज़ सुनी और वह उसी पे ध्यान देता है कि यह किसकी आवाज़ है, ये कैसा साउंड है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या यह हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह बहते हुए पानी की आवाज़ है, तेज़ी से बहते हुए पानी की। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो को याद भी नहीं आ रहा था कि उसने कभी भी जंगल के इस घने जंगल में उसने कभी भी इस तरीके की वाटर की आवाज़ सुनी है। वह बहुत ही प्यासा था और उसके हाथ से क्या है, जो कुल्हाड़ी वो छूट गई, नीचे गिर गई। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और फिर वह उसी दिशा की ओर भागने लगा जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी। तारो ने एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा वाटरफॉल यानी कि झरना देखा, जो कि एक पहाड़ी के एक चट्टान के पीछे था। Kneeling at a place where the water flowed quietly,
He cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it shake? He tested it again and again, and always it was the delicious shake instead of cold water. तारो ने क्या किया, उसके उस रॉक के नीचे झुकते हुए उसने एक कप में थोड़ा सा वो जो है वाटर लिया और उसको टेस्ट किया, क्या ये वाटर है या शेक है। उसने बार बार टेस्ट किया, अगेन एंड अगेन, बार बार, और हमेशा उसको ये बहुत ही स्वादिष्ट एक शेक लगा इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी की बजाय उसको वह क्या लगा, एक शेक। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. क्या हुआ, तारों ने जल्दी ही उस अपने घड़े को उस शेक से भर लिया और दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, और उनके जो उसका जो फादर था, उसके फादर थे, बहुत ही खुश हुए उस शेक को पाकर, उस शेक को ड्रिंक करने के बाद। आफ्टर After only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. यानी थोड़ा सा उसका ड्रॉप लेने के बाद, ओनली थोड़ा सा सिप करने के बाद, उसको थोड़ा सा लिक्विड ड्रिंक करने के बाद उसके फादर ने एक सिवरिंग मीन्स कांपना, जो कांपते हैं ठंड से, वो कांपना बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल, और डांस करने लगा वह वहीं बीच फ्लोर पे, अपनी जो उसकी झोपड़ी है उसी के बीच में वह खड़ा होकर फर्श पर नाचने लगा। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it. उसी दोपहर को एक पड़ोस के व्यक्ति वहाँ पर रुके फॉर अ विजिट, थोड़ा सा उनके फादर से मिलने के लिए। तारो के फादर ने भी उनको जो कप था, जो शेक था, उसको ऑफ़र किया, उन्हें प्रोवाइड किया, प्रेफर किया शेक। द लेडी ड्रिंक इट, उसने, जो लेडी थी जो आई हुई थी मिलने के लिए, उन्होंने उसको ड्रिंक किया ग्रेडीली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटर फॉल, thanking them for the delicious drink. She left in a hurry. By nightfall she had spread the story throughout the whole village. यानी तारो, जब उन्होंने वो शेक पिया, बहुत लालच से पिया उन्होंने, ग्रीडीली मतलब लालसा के साथ, लालच के साथ, और उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोला। देन तभी तारो ने उनको पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से उसे एक मैजिकल ये जो वाटरफॉल है वो मिला। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लैव, और उनको इस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए थैंक यू बोलते हुए वह वहाँ से जल्दी ही चली गई। और जैसा कि जब वह गई तो रात हो गई, इस कारण उन्होंने क्या किया, ये जो खबर थी, जो मैजिक वाटरफॉल की खबर, उन्होंने सारे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty. Next morning Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher. उस शाम क्या हुआ, एक लंबा प्रोसेसन, यानी बहुत सारे विजिटर्स उसकी वुड कटर्स के घर पर आए। उन्होंने थोड़ा उस कहानी को सुन के वो सभी वहाँ पर आए और थोड़ा थोड़ा सिर्फ उस शेक का लिया। इन लेस देन एन, और 1 घंटे से कम में भी वो जो घड़ा था शेक का वह खाली हो गया। अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, उस सुबह से पहले ही वह रोज़ की तरह जिस समय पे जाता उस समय से पहले ही वह और उसने अपना वर्क करने के लिए चलने लगा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर, वह अपने साथ पहले से ज़्यादा बड़ा घड़ा लेके जाने लगा। ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। ही ओन्ड, वह मतलब वह चाहता था कि फॉर ही
इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटर, वह चाहता था कि वह सबसे पहले उस वाटरफॉल के पास पहुँचे। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा, मतलब वह चाहता था कि उसने सबसे पहले उसको देखा है तो वह सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाए मॉर्निंग में। लेकिन उसको आश्चर्य हुआ जब वह वहाँ पर पहुँचा तो उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर मौजूद थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic stick. वह अपने साथ घड़े, जार, बकेट्स, बाल्टियाँ, जो कुछ उनके पास था वह सब लेकर वहाँ पर खड़े हुए थे उस मैजिक स्टिक के लिए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तब एक जो गांव का व्यक्ति होता है वह झुका और उस रॉक के नीचे झुका और थोड़ा सा वाटरफॉल को ड्रिंक करने की कोशिश की। ही ड्रिंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वह उसने बार बार पिया और गुस्से में चिल्लाने लगा। वाटर नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं है सिर्फ पानी है, कुछ नहीं है पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी कोशिश की। बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था, ओनली कोल्ड वाटर। We have been tricked, shouted the villagers. विलेजर्स ने कहा कि हमें मूर्ख बनाया गया है, हमें धोखा दिया गया है तारों के द्वारा। Where is तारो, तारो कहाँ है? Let us drown him in this waterfall, अब हम उसको इसी वाटरफॉल में डुबा देंगे। But तारो had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन तारो क्या था, थोड़ा सा काफ़ी बुद्धिमान था, इसलिए जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। वह पहाड़ी की जो चट्टान थी उसके पीछे से आराम से निकल आया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वह कहीं भी नहीं मिला। मटरिंग देयर यंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तारो केम आउट फ्रॉम his hiding place. Was it true? He wondered. Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hands and put it to his lips. It was the same fine shake. मतलब मटरिंग, मतलब गुस्से में बड़बड़ाते हुए जो विलेजर्स थे वो एक एक करके उस जगह को छोड़कर चले गए। तभी तारो अपने जहाँ से छिपा हुआ था उस जगह से बाहर आया, ये जानने के लिए क्या यह सच था, क्या कुछ और था। वह देखने के लिए आया कि क्या वह जो सीख था, क्या वह एक सपना था। और वह उस जगह पर आया और उसने फिर से थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया और उसको ड्रिंक किया, अपने लिप्स से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, तब तो वह दोबारा उसको यह उतना ही टेस्टी सेक लगा। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक। इतने चिंतित व्यक्ति को, मतलब कर्तव्यपूर्ण या अपने कर्तव्य को करने वाले अच्छे बच्चे को, अच्छे बेटे को जो मैजिक वाटरफॉल है वो खुद ही डिलीशियस सेक देता था। टू एवरी वन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, और सभी दूसरों के लिए यह केवल ठंडा पानी ही प्रोवाइड करवाता था। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. फिर जो तारो और ये मैजिक वाटरफॉल की कहानी जापान के बादशाह के पास पहुंची। He sent for the young woodcutter. उसने यंग वुडकटर को भेजा गया उसके पास। एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसको 20 पीसेस दिए गोल्ड के। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और इसी तरीके से उसने जो वाटरफॉल का नेम है वो तारो के नेम के बाद रखा और अपनी सिटी, अपने देश, अपनी कंट्री के सभी बच्चों को इंस्पायर किया, इनकरेज किया कि उन्हें भी तारो की तरह ऑनेस्ट होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, ओबेड होना चाहिए अपने पेरेंट्स के प्रति। और ये जो स्टोरी है एक लिखी गई है, जापानीज स्टोरी है ये। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इस लेसन की एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप सॉल्व भी करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको मैं भी बताऊंगी। सपोर्ट करने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। और एक बार फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट, वही रिक्वेस्ट कि आप
चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और सपोर्ट भी करें। आपका सपोर्ट ही हमारी पावर है। और फॉर बेटर इंग्लिश यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब दृष्टि क्लासेस बाय नीरू मैम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स a lot. Thank you so much again and again.